गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025822। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन के एनालाइज से पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 80 लीटर के एक पीपा दूध और पानी से भरा जाता है। पीपे से 70% दूध और 30% जल निकाल लिया जाता है। इससे पीपा 55% खाली हो जाता है। तो पानी की आरंभिक मात्रा बतानी है कि क्या होगी। ए कंटेनर ऑफ 80 लीटर कैपेसिटी फिल्ड विद मिल्क एंड वाटर इफ 70% मिल्क एंड 30% वाटर एक्सट्रैक्टेड कंटेनर इज एम्प्टी बाय 55%। अगर हम इसमें से कितना मिल्क निकाल रहे हैं, हम इसमें से मिल्क निकाल रहे हैं 70% और पानी निकाल रहे हैं 30%। तो ये खाली कितना हो गया 55%। तो अपन यहां पर एलिगेशन लगा सकते हैं 55 माइनस 30 25%, 70 माइनस 55 15%। तो मेरे पास रेशो क्या जाएगा 5:3। इसका मतलब इस कंटेनर में मिल्क और पानी किस रेशो में था 5:3 में। मुझे पानी की प्रारंभिक मात्रा बतानी है, वाटर बताना है। टोटल क्वांटिटी थी 80 लीटर, रेशो का टोटल 8, वैल्यू चाहिए 3 की। तो स्टार्टिंग में पानी कितना था 30 लीटर। ऑप्शन हमारा बी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन देखो हमें क्या करें। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट व्हेन 45 इज एडेड टू 8 it exactly divided by 6, 8 and 12। 6, 8 और 12 इन तीनों का अगर अपन एलसीएम निकालें तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 24। मुझे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। 3 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर 999। इसमें 45 जोड़ने पर इनसे डिवाइड होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें 45 जोड़ूं तो ये क्या आ जाएगा 1044। इस 1044 में मैं क्या करता हूं, इस एलसीएम का भाग देता हूं 24 का। भाग गया 4 बार 96, बच जाएगा 84। फिर चला जाएगा 3 बार 72, क्या बच जाएगा 12 रिमाइंडर बचा जो नहीं बचना चाहिए। मुझे तो 3 अंकों की संख्या चाहिए बड़ी से बड़ी। तो मैं 45 को छोड़कर इसमें से 12 घटा देता हूं 999 में से। जब इसमें से 12 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 987। 987 वो बड़े से बड़ा नंबर है जिसमें 45 अगर हम जोड़ेंगे तो इन सबसे परफेक्टली डिवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 53 नंबर। द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड ट्राउजर आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। शर्ट और ट्राउजर ये हम लोगों को दे रखे। इनका एमआरपी का रेशियो दे रखा है 1:2। हमें कह रहे हैं कि शर्ट पर डिस्काउंट देता है 40% का, पूरे बिल पर डिस्काउंट है 30% का। तो ट्राउजर पर कितना डिस्काउंट दिया गया। एक शर्ट और पैंट के अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 है। दुकानदार शर्ट पर 40% का बटा देता है, दोनों पर कुल 30% का बटा दिया जाता है। तो पैंट पर कितना बटा दिया यह हमें बताना है। अब एमआरपी मान लिया इसका 100 रुपये, दूसरे का 200 रुपये, दोनों का टोटल एमआरपी 300 रुपये। 100 रुपये पर 40% डिस्काउंट, इसका मतलब डिस्काउंट 40 रुपये का। 300 पर 30% का डिस्काउंट मतलब 90 रुपये का। तो इसका मतलब ट्राउजर पर डिस्काउंट कितना मिला 50 रुपये का। 50 रुपये का डिस्काउंट मिला कितने पर 200 पर। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50/2 25%। तो ट्राउजर पर उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला 25% का। ये हमारा आंसर आके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। A cylinder of 3.5 centimeter radius has enough water, a solid bowl put into it so that the water submerges the bowl totally and the water layer on the topmost of the sphere. Find the level of the water before the bowl put in it if the both radius are same.
कह रहे किसी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार पात्र में प्राप्त पानी था, इसमें एक ठोस गेंद डुबाई गई, पानी इतना ऊपर उठ गया कि गेंद को डुबा सके। तो गेंद रखने से पहले पानी की हाइट बतानी कि क्या थी। गेंद और बेलन की त्रिज्याएं समान है। हमारे पास एक ये सिलेंडर है, इसमें मान लिया कि पहले यहां तक पानी था। अब जैसे ही मैं इसमें एक स्पेयर डालता तो पानी का जो लेवल है उस स्पेयर को कवर कर लेता। तो मुझे बताना है पहले इसमें पानी की हाइट क्या थी और दोनों की रेडियस सेम है। अब देखो ध्यान देना, जैसे ही मैं इस बेलन में बोल डालूंगा तो बोल का जितना वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम बेलन में बढ़ जाएगा। तो यहां से बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों की रेडियस सेम है 3.5 सेंटीमीटर या 7/2 सेंटीमीटर। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने गेंद डाली इस पानी का लेवल इस गेंद को पूरा टच करने लग गया। इसका मतलब अब जो हाइट आई वो इसके डायमीटर 7 सेंटीमीटर के बराबर आई। तो बेलन के अब वाले वॉल्यूम में से अगर हम स्पेयर का वॉल्यूम घटा दें तो पुराना बेलन का वॉल्यूम आ जाएगा, और पुरानी हाइट अगर हम स्मॉल h मान लें तो h की वैल्यू निकाल लें। अब मेरे पास सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस 7/2, हाइट कितनी 7। इसमें से अगर मैं घटा दूं स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो मुझे क्या पुराना बेलन का वॉल्यूम मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहां से मुझे एच की वैल्यू चाहिए, पाई इंटू 7/2 इंटू 7/2 कॉमन आ रहा है, हर जगह काट, तो क्या बचेगा 7 माइनस 4/3 इंटू 7/2 बराबर एच। 2 से गया 2 बार, एलसीएम आ जाएगा 3, 21 माइनस 14/3 बराबर एच। तो एच की वैल्यू 7/3। तो पहले पानी की हाइट कितनी थी, 7/3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। पॉइंट ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। दो बिंदु हैं ए और बी, -4,2, बी है 8,3। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को वाई एक्सिस मान लिया कि लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करेगा, और वाई एक्सिस के निर्देशांक क्या होंगे 0, इनके काटने के निर्देशांक क्या होंगे 0, क्योंकि वाई एक्सिस पर x क्या होता है 0। तो यहां से अगर x का मान निकालें तो क्या आएगा 8 लैम्डा माइनस 4 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। तो 8 लैम्डा माइनस 4 बराबर 0, 8 लैम्डा बराबर 4, तो लैम्डा बराबर 4/8 या 1/2। तो रेशियो था लैम्डा रेशियो 1, तो 1/2 रेशियो 1 या 1/2। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1/2 में। यह हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। How many numbers are there between 1 to 200 which are divisible by either 3 or 7 but not by both? जो 3 या 7 से तो डिवाइड हो लेकिन दोनों से नहीं। तो अगर अपन 3 से डिवाइड होने वाले नंबर चेक करें तो 200/3 माइनस में 1/3, 66 माइनस 0 क्या आया 66। फिर 7 से डिवाइड होने वाले की बात करें तो 200/7 माइनस में 1/7, ये पूर्णांक ब्रैकेट होता है, इसमें से कंप्लीट नंबर बार आते हैं। 7 दूनी 14, बच जाएगा 6 60, 7 8 56, 28 माइनस 0 क्या है 28। 3 और 7 का एलसीएम आया 21, तो 21 से डिवाइड होने वाले 200/21 माइनस में
1/21, तो क्या आएगा 9 माइनस 0 9। तो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर है 66, 7 से डिवाइड होने वाले हैं 28, दोनों से डिवाइड होने वाले 9। 66 में से 9 चला गया तो 3 से डिवाइड होने वाले 57, 28 में से 9 चला गया तो 7 से डिवाइड होने वाले 19, तो 57 प्लस 19 या तो 3 से या 7 से, तो क्या जाएगा 76। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। A solid iron sphere is melted and form 8 new rings of outer diameter 6 outer diameter। या इटर डायमीटर नहीं है भाई, रेडियस है। आउटर रेडियस 6 से 2/3 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ 3 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर डायमीटर ऑफ रिंग। हमें कह रहा है कि हमारे पास लोहे का गोला है जिसकी त्रिज्या 8 है। इसको पिघलाकर हमने 8 अंगूठियां बनाई जिनकी बाह्य त्रिज्या दे रखी है और मोटाई दे रखी है। तो प्रत्येक अंगूठी की हमें आंतरिक व्यास बताना है कि क्या होगा। तो देखो हमने इसको बनाया स्पेयर से। स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। और अगर वो होलो सिलेंडर हो, अंदर से खोखला हो, तो उसका वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। एच उसकी क्या होगी मोटाई। तो हमें यहां पर इसकी रेडियस दे रखी है 8, इसकी मोटाई दे रखी है 3 और ये रेडियस है 6 से 2/3 मतलब 18 20/3 सेंटीमीटर। चलिए तो स्पेयर का वॉल्यूम लिखें 4/3 पाई आर क्यूब। इससे हमने 8 रिंग बनाई तो वॉल्यूम तो जितना स्पेयर का था उतना ही टोटल रिंग्स का होगा, कोई वेस्टेज होगा ही नहीं। यहां से इसका वॉल्यूम अगर निकालें पाई 20/3 का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर इंटू में मोटाई 3, पाई से पाई गया, 8 से 8 गया। तो मेरे पास यहां से क्या आया 64 इंटू 4 256/3 बराबर, ये 3 और यहां से बटा में लिया हूं तो 3 इंटू 3 9 बन जाएगा बराबर 400/9 माइनस में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 400 माइनस 256/9 तो क्या 144/9 तो क्या आएगा 16। आर स्क्वायर बराबर 16 तो आर बराबर 4। अंदर की रेडियस 4 सेंटीमीटर तो डायमीटर 8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। ये हमारे पास 3D मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। If a man receive on 1/4 of his capital 3% interest, 2/3 5% and the remaining 11%, then find the percentage interest he received on the whole. हमें 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिल रहा है, 2/3 भाग पर 5% और शेष पर 11%। तो पूरे धन पर कुल कितना ब्याज मिला। तो पार्ट 1 इंटू एस आई प्लस पार्ट 2 इंटू एस आई प्लस पार्ट 3 इंटू एस आई बराबर आएगा टोटल एस आई। अब पार्ट 1 है, ये सब फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4। पार्ट 2 हमारे पास 2/3। तो पार्ट 3 निकालें, 1 में से 1/4 और 2/3 का टोटल घटा दें तो एलसीएम आ जाएगा 12। 12 माइनस 3 प्लस 8 1/12। तो पार्ट 1 1/4
इस पर हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला 3%। पार्ट 2 2/3, इस पर सिंपल इंटरेस्ट मिला 5%। पार्ट 3 1/12, इस पर मिला 11%। तो इसको सोल्व करते हैं। 3/4, 10/3, 11/12। एलसीएम आ गया 12, 3 तिया 9, 40, 11। तो 60/12 मतलब 5। तो टोटल हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 5%। तो ब्याज की जो दर थी वो हमारे पास क्या आई? 5%। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। ABC start at the same time in the same direction to run around a circular stadium. He completes a round in 252 seconds, B in 308, C in 198 seconds. All start at the same point. After what time will they meet next at the starting point again? इनके मिलने का टाइम बताना है। A ने एक चक्कर लगाया 252 सेकेंड में, B ने एक चक्कर लगाया 308 सेकेंड में, और C ने एक चक्कर लगाया 198 सेकेंड में। सभी के मिलने का टाइम, इन तीनों के टाइम का एलसीएम 252, 308 और 198। इन सब का अपन एलसीएम ले लें। 2 का भाग दिया 1 2 6, 1 5 4, 99। फिर अगर अपन क्या करें, यहां पर अगर अपन 9 का भाग दे दें, 9 का भाग गया 14 टाइम, 9 का डिवाइड इसमें जाता नहीं, यहां गया 11 बार। 11 का भाग दें 14, 14 1, फिर 14 का डिवाइड करें तो एलसीएम आएगा इन सब का मल्टीप्लाई 2 × 9 × 11 × 14 सेकेंड्स। इसको अगर मिनट में बदलना हो, क्योंकि आंसर मिनट और सेकंड दोनों में कंबाइंड है, तो 60 का भाग दिया। 2 से गया 30 बार, 3 से गया 10 बार, ये गया 3 बार, 2 से गया 5 बार, ये गया 7 बार। 7 × 21 × 11/5, तो 231/5, तो 46 से 1/5 मिनट, या 46 मिनट और 12 सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1/5 मिनट को अगर सेकंड में बदलना हो तो इंटू कर देंगे 60 से, तो क्या आ जाएगा 46 मिनट 12 सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 60 की ओर। द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 200 and 400, ईच ऑफ विच आइदर बिगिन विथ 3 और एंड विथ 3 और बोथ इच। 200 और 400 के बीच में सभी पूर्णांक संख्या ज्ञात करनी है, जो प्रत्येक संख्या या तो 3 से स्टार्ट हो या फिर 3 से समाप्त हो, या दोनों। 200 तथा 400 के बीच मतलब 201 से 399 तक। तो पहला नंबर 203, फिर 213, 223, 233, 243, 253, 263, 273, 283 और 293। ये तो स्टार्टिंग में 200 से 300 तक के नंबर आए, जो नंबर 3 से एंड हो रहे। तो ये टोटल कितने नंबर हैं? 10। ये नंबर्स कितने हुए? 10। फिर हमारे पास 300, 301, ऐसे 302, 399, ये सब 3 से स्टार्ट हो रहे। ये टोटल कितने नंबर्स हैं? 100। क्योंकि 300 से 399 तक टोटल कितनी संख्याएं बनी? 100। तो 100 नंबर ये हुए, 10 नंबर पहले थे, तो टोटल हमारे पास नंबर कितने हो गए? 110। तो 110 ऐसी संख्याएं हैं जो या तो 3 से स्टार्ट होंगी, या 3 से खत्म होंगी, या दोनों होंगे उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 61। ये हमें दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। 3x - 2y अपॉन में 2x + 3y, इसका रेशियो क्या है? 5:6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या जाएगा? 18x - 12y बराबर 10x + 15y।
तो ये इधर आ जाएगा, तो 8x बराबर 27y। तो x और y का रेशो 27:8। अब अगर मुझे क्यूब रूट x चाहिए और क्यूब रूट y चाहिए, तो 27 होता है क्यूब 3 का और 8 होता है 2 का, तो अपन क्या लिख सकते हैं 3 और 2। तो हम इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या लिखे 3 + 2 बटा में 3 - 2 का स्क्वायर, तो 5/1 का स्क्वायर, तो क्या जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ हमने x और y की वैल्यू निकाली और वहां पर रख दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर, tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर कोट 3 थीटा, जहां पर ये दोनों क्या है एक्यूट एंगल है, तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी। ये दोनों आपस में कब इक्वल होते हैं, जब दोनों के एंगल का टोटल कितना हो 90 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 2 + 3 5 थीटा बराबर 45 डिग्री, तो थीटा बराबर 9 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 135 डिग्री, आइदर डिफरेंस इज π/12, फाइंड द ग्रेटर एंगल। दोनों में से बड़ा कोण बताना है और वो देखो पाई की टर्म में बताना है। दो कोण अगर ए और बी मानो तो ए और बी का टोटल 135 डिग्री, ए और बी का जो डिफरेंस है वो π/12, पाई की जगह अगर अपन 180 डिग्री रख दें तो 180/12 मतलब 15 डिग्री, तो दोनों का टोटल 135 डिग्री, दोनों का अंतर 15 डिग्री, तो ए का मान दोनों के टोटल का आधा, तो 150/2 75 डिग्री। अब ए की वैल्यू 75 डिग्री और हमें इसे क्या करना है रेडियन में बदलना है, तो गुना किससे कर दें π/180 से। 15 से गया 5 बार, 15 से गया 12 बार, तो क्या जाएगा 5π/12। तो 75 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं 5π/12। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। ए ट्रेन एक्स रनिंग एट 74 km/h। एक ट्रेन है एक्स जिसकी स्पीड है 74 km/h, क्रॉस अनदर ट्रेन वाई, उसकी स्पीड है 52 km/h, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, क्रॉस इन 12 सेकेंड। एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम है 12 सेकेंड। इफ द लेंथ ऑफ y इज 2/3 ऑफ दैट ऑफ x, y की लेंथ और x की लेंथ का रेशो 2/3। तो हमें क्या करना है ट्रेन y की लेंथ बतानी। ट्रेन y की लेंथ अगर 2a मीटर तो x की लेंथ 3a मीटर, टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड होता है। टाइम है 12 सेकेंड, रिलेटिव डिस्टेंस दोनों की लेंथ का टोटल 5a मीटर, रिलेटिव स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड का टोटल। तो 126 मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18, 6 से गया 2 बार, 6 से गया 3 बार, 5 से 5 गया, 3 से चला गया 42 बार, तो a की वैल्यू 42 × 2 84 मीटर। तो y की लेंथ कितनी है, y की लेंथ हमारे पास कितनी है 2a, तो 2 × 84 मतलब 168 मीटर, और हमें ट्रेन y की लंबाई बतानी है, तो आंसर क्या गया 168 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 65 देखो DI का क्वेश्चन है। DI का देखो क्वेश्चन हमें क्या करा है, द फ्लोइंग ग्राफ गिवन सेल एक्सपेंसेस एंड कैपिटल ऑफ ए कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर 1994 to 1998। रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। नीचे दिया गया रहा कि कंपनी के वर्ष इतने से इतनी बिक्री, खर्च और कंपनी की पूंजी को दर्शाता है। हमें इसका अध्ययन करना है और प्रश्नों के उत्तर देने।
What has been the simple average growth rate per annum for expenses between 1994 and 1998? 1994 से 1998 के बीच खर्च की सामान्य औसत वृद्धि दर बतानी है कि कितनी है। अब देखो सारे ऑप्शन परसेंटेज में, इसका मतलब हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, खर्चे में एवरेज वृद्धि बतानी है। यहां खर्चा पहले था 300, 94 में, 95 में हो गया 400, तो 300 से खर्चा 400 हुआ 100 बढ़ा, किससे? 300 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो क्या जाएगा 100/3% बढ़ गया। 2 0 से 2 0 कट गए तो 100/3% बढ़ गया। अब 95 से 96 में 400 का 400 ही रहा, तो 0% बढ़ा। ये 1994 से 95 में हुआ, ये 1995 से 96 में। अब अगले साल खर्चा 400 से सीधा हो गया 600, तो कितना बढ़ गया? 96 से 97 में 200, किससे बढ़ गया? 400 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो ये हमारे पास बढ़ गया 100/2%, मतलब 50%। फिर हमारे पास 600 से कितना हो गया? 700। 97 से 98 में 600 से 700 गया, 100 बढ़ा किससे? 600 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो क्या आ गया? 100/6%। तो इन चारों वृद्धियों का एवरेज निकाल लें। 100/3%, 0%, 100/2% और 100/6%। एवरेज चाहिए तो बटा में 4, तो ऊपर तो एलसीएम आ जाएगा 6, 200 प्लस 300 प्लस 100 बटा में 4, 600/6, 100/4, तो कितना बढ़ गया? 25। तो एवरेज उसके आया, खर्चे में वृद्धि कितने परसेंट की आई? 25%। ये हमारा आंसर आ गया। तो औसत वृद्धि दर क्या रही? 25%। इसमें हमने इंडिविजुअली हर ईयर का काउंट करा और उसके बाद फाइनल वैल्यू निकालनी। नेक्स्ट इसी डीआई पर क्वेश्चन है 66। इन विच ईयर वाज द सेल टू एक्सपेंस रेशियो इज द लोएस्ट? सेल और एक्सपेंस, हमें इन दोनों का रेशियो निकालना। चलिए 1994 में देखते हैं, सेल 400, एक्सपेंसेस 300, तो रेशियो 4/3, 4/3 का मतलब 1.33। अगले के अंदर देखते हैं, सेल हमारी 500, खर्चा हमारा 400, रेशियो 5/4 मतलब 1.25। 96 में देखते हैं, सेल हमारी 300 और खर्चा 400, 3/4 मतलब 0.75। 97 में देखते हैं, 500 से 600, तो 5/6, 0.83। और अगली बार सेल हमारी हुई 800, खर्चा हुआ 700, 8/7 मतलब 1.1 के आसपास। तो मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है? 0.75। कौन से ईयर में? 1996 में। तो हमारा आंसर क्या आया? 1996। ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या करा? सेल और एक्सपेंसेज का रेशियो निकाला, मिनिमम वैल्यू आई 0.75 1996 में, तो वो हमारा आंसर आ गया। हमें वैसे 4 ही चेक करने की जरूरत थी, 1995 ऑप्शन में नहीं था तो चेक भी नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67। What was the average per annum increase in the sale in rupees crore from 1994 to 1998? 1994 से 1998 तक बिक्री में औसत वृद्धि दर बतानी कि क्या होगी। 1994 में बिक्री थी 400, 1998 में बिक्री हो गई 800, तो बिक्री टोटल कितनी बढ़ी? 400। कितने सालों में? 5 सालों में। तो एवरेज हर साल कितने बढ़ी? 80। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। एवरेज बिक्री हर साल हमारी कितनी बढ़ रही है? 80। हर साल ऐसे 80 तो नहीं बढ़ रही, लेकिन 400 से जब 800 हो गई तो 400 बढ़ी 5 सालों में, तो एवरेज कितनी बढ़ी? 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 68 की ओर। डीए के हमने तीनों क्वेश्चन करें। ABCD is a quadrilateral, inscribe a circle with center O. एक वृत्त के अंदर
हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, इसमें केंद्र भी हमें ओ दे रखा है, एंगल सी ओ डी ये हमें कितना दे रखा है 120 डिग्री, सीओडी हमें दे रखा है 120 डिग्री, बी ए सी 30 डिग्री, ए को सी से मिला दें। अब देखो कोई जरूरी नहीं है कि इसी लाइन से पास हो, लेकिन मैं इसको यहां से पास कर रहा हूं। मेरे पास ये कितना है 30 डिग्री, तो मुझे क्या बताना है बी सी डी, ये वाला कोण बताना है कि कितना होगा। अब सेंटर पर बना कोण अगर 120 डिग्री जीवा सीडी के द्वारा, तो सरकमफ्रेंस पर कितना बनेगा 60 डिग्री, तो पूरा कोण ए क्या हुआ 90 डिग्री। ए वाला कोण 90 डिग्री, तो सी वाला क्या होगा 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन बी वाला कोण भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, आंसर बी आ जाएगा। आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं 69। 3 circle of radius 4, 6 and 8 centimeter touches each other pairwise externally. The area of triangle formed by the line segment joining the centers of these 3 circle. 3 वृत्त हैं जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, और इन तीनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाकर हमने एक ट्रायंगल बनाया। उस ट्रायंगल का एरिया बताना है। एक वृत्त की त्रिज्या 4 है, दूसरे की 6 और तीसरे की 8। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसको अगर अपन एबीसी नाम दें तो इसकी तीनों साइड देखें, 8 और 4 12 सेंटीमीटर, 6 और 4 10 सेंटीमीटर, 8 और 6 14 सेंटीमीटर। हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। तो एस का मान निकालते हैं, 12 + 14 + 10/2, तो 36/2 18। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, रूट में एस माइनस ए, एक भुजा 14 घटाई तो 4, 12 घटाई तो 6, 10 घटाई तो 8, 18 को लिखा 9 गुना 2, 4 को 4 रहने दिया, 6 को 2 गुना 3 और 8 को 8 रहने दो। तो 9 से 12 आया 3, 2 × 2 से 12 आ गया 2, 4 से 12 आ गया 2, फिर मेरे पास क्या आ गया 8। 8 को अगर मैं 4 × 2 लिख दूं तो 4 से फिर 2 बार आ जाएगा, 3 दूनी 6 अंदर बच जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 8 दिए 24√6। तो ट्रायंगल का एरिया 24√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 70। द वैल्यू ऑफ, हमें इस टर्म का मान बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले ऊपर वाली टर्म को सोल्व करें तो 3 डिवाइड में 5 - 5 डिवाइड में 6 - 7 माइनस का 1 इंटू में 8 + 9 बटा में 4 + 4 × 4 डिवाइड में 4 और 4 16। तो यहां से क्या बना, माइनस को बाहर यहां पर लाऊंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 डिवाइड में 5 + 5 डिवाइड में 1 इंटू 8 + 9 डिवाइड में 4 प्लस 16/16 क्या बनेगा 1। तो ये 8 × 5 40 + 9 49 + 54 3/54/5 मतलब 1/, ये अपन फिर से लिख लेते हैं 4 + 1, ये 3 डिवाइड में क्या बना 54/5। तो 3/54 मतलब 1/18 गुना 5, तो 1/18 × 5 90। तो 1/90 ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने इसको यहीं पर क्वेश्चन के साथ ही सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। From the top of a 120 meter height tower, the angle of depression of the top of the pole is 45 degree and angle of the depression of the foot of pole is theta, such that tan theta 3/2. Then what is the height of pole? ये हमारे पास कोई पोल है,
ये हमारे पास 120 मीटर ऊंची कोई टावर है, बिल्डिंग। मैंने क्या करा, इसके शीर्ष से जब इसके शीर्ष को देखा तो अवनमन कोण बना 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। और बेस को जब देखा तो उसका एंगल बना थीटा, जहां पर टेन थीटा हमें क्या दे रखा है, 3/2। तो 3/2 दे रखा है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अगर 3 तो बेस कितना 2, 3 की वैल्यू 120 मीटर, तो 1 की वैल्यू 40 मीटर, तो 2 की वैल्यू 80 मीटर। ये 80 मीटर, तो मेरे पास ये भी 80 मीटर हुआ। ये 45 डिग्री, तो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये भी 80 मीटर। 120 में से 80 मीटर, तो ये कितनी 40 मीटर, तो पोल की हाइट भी क्या आई 40 मीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। ABC donate 8%, 7% and 9% of their salary respectively to a charitable trust. The salaries of A and B are the same. The difference between their donation is rupees 259. The total donation of A and B is rupees 1185 more than that of C. The total donation of A and C is what percent of the total salary of A, B, C? Correct to 1 decimal place. ए बी सी ये तीनों अपनी इनकम का एक चैरिटेबल ट्रस्ट को, एक ट्रस्ट को एक्सपेंस करते हैं कितना कितना, 8%, 7% और 9%। ए और बी की इनकम सेम है, ए और बी की इनकम सेम है, तो इनकी इनकम अपन आपस में बराबर, तो 100% बराबर। इसका मतलब दोनों का 8% और 7% का अंतर कितना आया, 1%। 1% की वैल्यू 259, तो ए की इनकम 100% 25,900, बी की इनकम भी 25,900 रुपए। ए चैरिटेबल ट्रस्ट को अपनी इनकम का 8% डोनेट करता है, 259 इंटू 8, तो क्या आ जाएगा 2072 रुपए। ये अपना 7% डोनेट करता है, तो 1750, तो 250 से हुआ 7 नीम 63, 1813 रुपए। दोनों का टोटल डोनेशन 3885 रुपए। दोनों का टोटल डोनेशन सी के डोनेशन से 1185 रुपए अधिक है। 3885 में से 1185 घटाया तो सी का डोनेशन आया 2700 रुपए। 9% की वैल्यू 2700 रुपए, तो 1% की वैल्यू 300 रुपए, तो सी की इनकम क्या आ गई 30,000 रुपए। अब सी की इनकम आ गई 30,000 रुपए। अब हमें क्या कह रहा है, ए और सी का जो कुल दान है, तीनों के कुल वेतन का कितना परसेंट है। ए का दान 2072, सी का दान 2700 रुपए, तो दोनों का टोटल दान हुआ 4772 रुपए। तीनों की टोटल इनकम 25, 50, 80, 81,800 रुपए। इसका कितना परसेंट है, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से चला जाएगा 4 बार, 409 बार, 2 से गया 2 बार, 3 दूनी 6, 17, 8 दूनी 16, बच जाएगा 12, चला जाएगा 6 बार। 2386 में 409 का भाग दें, 409 का अगर अपन भाग दें तो मेरे पास चला जाएगा 5 बार, 2045। अब 5 के बाद पॉइंट लगेगा तो 5.8 ए के ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 73 की ओर। x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 3, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर अगर 3 है, तो x प्लस 1/x बराबर क्या है, √3। अब x प्लस 1/x √3 है, तो अगर मैं इसका क्यूब करूं
तो क्या एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 0 होता है? इससे x की पावर 6 + 1 बराबर 0, इसका मतलब x की पावर 6 की वैल्यू क्या आती है? -1। तो हमें पता है x की पावर 6 की वैल्यू -1 है। हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है? हमें फाइंड करना है x की पावर 72 प्लस x की पावर 66, x की पावर 54, x की पावर 36, x की पावर 24, x की पावर 6 + 1। हमें इसको फाइंड करना है। तो ये x की पावर 6 की पावर 12, x की पावर 6 की पावर 11, x की पावर 6 की पावर 9, x की 6 की पावर 6, x की पावर 6 की पावर 4, x की पावर 6 + 1, ये हमारे पास है। अब -1 की पावर जब इवन होती है तो 1, ओड होती है तो -1, -1 + 1 + 1 -1 + 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। दोनों कट गए, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, सिर्फ क्या बचा? 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए। या सीधा सीधा यहां से x की पावर 66 कॉमन लेंगे तो x की पावर 6 + 1, तो ये तो 0 बन गया, ये भी क्या बन गया? 0। सिर्फ हमें 3 ही पावर तो चेक करनी है, 54, 36 और 24, तब भी हमारे पास क्या जाएगा? 1, क्योंकि इसकी 6 की पावर 9 बनेगी, ओड पावर, ये x की पावर 6 की पावर 6 बनेगी, इवन पावर कट गई, तो सिर्फ x की पावर 24, 1 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर। यदि A ने x रन बनाए, B ने y रन बनाए और C ने z रन बनाए, x और y का रेशो 3:2, y और z का रेशो 3:2, तो क्या हम x y z तीनों का रेशो निकाल सकते हैं? 3:2 और ये 3:2, तो यहां पर हम क्या लिख दें? 2 यहां लिख दे, 3 गुना कर दे, तो 9, 6 और 4, तीनों का हमारे पास रेशो आ गया। अब हमें कह रहे हैं तीनों के टोटल रन 342 है, तो हमें ईच पर्सन के रन बताने की क्या होंगे? रेशो का टोटल है 19, 19 की वैल्यू 342, तो एक की वैल्यू 342/19, 19 से क्या एक बार 152 फिर चला गया 8 बार, एक की वैल्यू 18 रन, तो 9 की वैल्यू 18 × 9 162 रन, 18 × 6 108 रन, 18 × 4 72 रन, तो इनके रन 162, 108 और 72, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। तो इंडिविजुअली प्रत्येक पर्सन के हमारे पास रन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75। A shopkeeper mark an article price such that after giving a discount of 20% the gain is X%. If the cost price and mark price of the article are 460 and 736, cost price है 460, MRP है 736, तो हमें क्या करना है? वैल्यू X की बतानी है कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ। डिस्काउंट दिया 25%, 25% मतलब 1/4, तो 736 का 1/4, 7 का 4 का भाग दिया 1, 33, 8 चौक 32, 184 रुपए का। तो सेल कितने में करा? 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचेगा 3 में, 4 थी 12, कैरी आ गई 1, 24 और 1 25, 2, 552 रुपए में। 460 वाली चीज 552 रुपए के अंदर बेची तो कितना प्रॉफिट हुआ? 92 रुपीज का। कितने पर? 460 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 0 से 0 गया, 46 के गया 2 बार, 2 × 10 20%, तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया? 20%। 25% का डिस्काउंट भी दिया। आप यहां पर चाहें तो 25% को 1/4 मतलब MRP 4, डिस्काउंट 1 का, सेलिंग प्राइस 3, 4 की वैल्यू ये थी तो 1 की वैल्यू 184 और 3 की वैल्यू 552, तो 460 वाली चीज 552 में बेची तो कितना प्रॉफिट हुआ? 20%। तो चलिए, हमने आज के पेपर के पूरे क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन दे सकूं। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सोल्यूशन के साथ,
तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहें।